आज का हमारा टॉपिक है एलिमिनेशन रिएक्शन। तो एलिमिनेशन रिएक्शन का हिंदी मीनिंग होता है निराकरण अभिक्रिया। ठीक, तो क्या होता है निराकरण अभिक्रिया। किनको बोलेंगे निराकरण अभिक्रिया, ठीक है ना, किनको बोला जाएगा निराकरण अभिक्रिया। तो ऐसी ऑर्गेनिक रिएक्शन, ठीक है ना, ऐसी ऑर्गेनिक रिएक्शन जिसमें आधार अणु सब्सट्रैक्ट क्या होता है, दो स्मॉल मॉलिक्यूल के अंदर चेंज हो जाता है, एलिमिनेशन रिएक्शन कहलाती हैं। आई बात समझ में? तो अगर कभी सब्सट्रैक्ट आपका टू स्मॉल मॉलिक्यूल के अंदर चेंज हो जाता है तो वो एलिमिनेशन रिएक्शन कहलाती हैं। अब हम इसको किस प्रकार एग्जाम्पल से दिखाएंगे। और एक बात और जान लेते हैं कि एलिमिनेशन रिएक्शन होती कितने प्रकार की है। तो एलिमिनेशन रिएक्शन 3 प्रकार की होती है, E1, E2, EAP, ठीक है ना। नॉर्मली 3 प्रकार की होती है। तो आज हम इसके अंदर पढ़ेंगे E1 और E1 की मैकेनिज्म भी देखेंगे कहाँ होती है। तो E1 की फुल फॉर्म अगर आप देखेंगे तो यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? यूनिमोलिकुलर, एक का अणु एलिमिनेशन रिएक्शन। इसके अंदर कितने अणु होंगे? इसके अंदर एक अणु होगा, ठीक है ना। तो हम इसके अंदर दिखाएंगे आपको जो किस चीज़ का एग्जाम्पल, इथाइल एल्कोहल का, कि इथाइल एल्कोहल का एलिमिनेशन या इथाइल एल्कोहल दो छोटे मॉलिक्यूल के अंदर किस प्रकार चेंज होता है और किसके प्रेजेंस के अंदर चेंज होता है। तो लिखा है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH, ठीक, इथाइल एल्कोहल। और इथाइल अल्कोहल के इसके अंदर प्रेजेंस में ले लिया हमने कंसनट्रेटेड H2SO4। इतनी बात आई समझ में। इसके बाद ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, अल्फ़ा का OH, बीटा का H, ठीक है ना, बीटा का H रिमूव हो जाएंगे वाटर मॉलिक्यूल के रूप में और क्या हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा। एक बात और बतलाते हैं कि देखो हुआ क्या, व्हेन इथाइल अल्कोहल heated in presence of H2SO4 to form एथीन, तो क्या बनता है एथीन, और क्या एलिमिनेट होता है H2O एलिमिनेट होता है, ठीक है ना। तो मुझे ये बतलाना है कि रियलिटी में होता क्या है, एक आपको याद करने की भी इसके अंदर की मैकेनिज्म है क्या, वो भी मैं इसके अंदर आपको बताऊंगा। तो देखें, अगर आपको याद करना है, ठीक है ना, तो O और यहाँ से H निकाल लो, तो ये माइनस प्लस यहाँ से निकालो CH2H प्लस माइनस, तो H2O निकल गया, ठीक। और इन दोनों के बीच में बॉन्ड, ये हो गया याद करने का आपका तरीका। मगर रियलिटी में वास्तविकता में होता क्या है, एलिमिनेशन रिएक्शन होती कैसे है, ये बताएगी मैकेनिज्म। मैंने आपको कई वीडियो के अंदर बताया है। मैकेनिज्म का हिंदी मीनिंग होता है क्रियाविधि। क्रिया का अर्थ होता है वर्क, विधि का मतलब मेथड, काम करने का, रिएक्शन का तरीका क्या है, उसका मेथड क्या है, वही उसकी मैकेनिज्म बोली जाएगी। तो लिखेंगे मैकेनिज्म, ठीक है ना, मैकेनिज्म मतलब इसकी क्रिया विधि। तो सबसे पहला होगा क्या, सबसे पहले H2SO4 ब्रेक होगा। सबसे पहले क्या होगा, H2SO4 ब्रेक होगा। किस चीज़ में, H2SO4 जो प्रोटोनियम आयन और हाइड्रोजन सल्फेट आयन के अंदर चेंज हो जाएगा। इतनी आती है बात समझ में। फिर इसके बाद इथाइल अल्कोहल, क्या लिखा हुआ है, इथाइल अल्कोहल। अब देखो आप इसे ऐसे लिखना कि एक H यहाँ हटाना और इन दोनों के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड, इन दोनों के बीच में कोवैलेंट। अब देखो कोवैलेंट मतलब सह संयोजी बंध। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर बताओ। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट सेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन कितने गेन कर सकता है, 2। तो बैलेंसी कितनी हो गई, -2। मैंने ये थोड़ी पूछा कि इसकी बैलेंसी -2 होती है। मैंने आपसे ये पूछा कि इसके आउटर मोस्ट सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं 6। इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6। तो अगर इलेक्ट्रॉन इसका आउटर मोस्ट सेल के अंदर कितने हैं, 6 हैं, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक। इसका नाम क्या है, इथाइल अल्कोहल। इसके ऊपर कौन अटैक करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा
अटैक करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, तो ये क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा। देखो अटैक किया इसने। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, ये गेन कर लेगा, इलेक्ट्रॉन ले लेगा और क्या बनाएगा, ये बनाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH और H। यहाँ तक आती है ऑक्सोनियम आयन बना। क्या बना, ऑक्सोनियम आयन बना। ठीक है ना। अब ऑक्सोनियम अभी थोड़ी बना ऑक्सोनियम आयन। ऑक्सोनियम आयन कब बनेगा, जब इसने इलेक्ट्रॉन लिया तो इसके ऊपर जो डेफिशिएंसी वो आ गई ऑक्सीजन के पास, तो वो किसके पास आ गई, ऑक्सीजन के पास वो डेफिशिएंसी आ गई। अब इसके बाद CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH इसका ऊपर आ गया पॉजिटिव। अब H2O दिखाई दे रहा है, ये स्टेबल होने की कोशिश करेगा, तो यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से माइनस, यहाँ से प्लस। अब यहाँ से H2 क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, क्या बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 के ऊपर प्लस, और वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गया। जब वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव हो गया तो ये क्या बना, ये तो कार्बोनियम आयन बन गया, क्योंकि कार्बन के ऊपर पॉजिटिव, और पॉजिटिव के लिए हम क्या बोलेंगे, EM लगा देते हैं, तो इसका नाम बना कार्बोनियम आयन। अब कार्बोनियम आयन कोई स्टेबल आयन तो है नहीं, तो कार्बोनियम आयन अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करेगा। अब जब कोशिश करेगा तो अपने पास वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, जब अपने पास वाले से, तो पास वाले के पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। जब पास वाले कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो वो अपनी डेफिशिएंसी को पूरी करने के लिए किसी हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़ देगा और वहाँ से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। ठीक है ना। तो क्या होगा कि CH3 ना लिख के हम इसे लिखेंगे CH2, एक H बाहर निकाल लिया और हमने लिखा CH2 प्लस। अब ये इसे इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। ठीक, जब खींचेगा तो माइनस प्लस, ये जो है प्लस बन के टूट गया। अब इसके ऊपर माइनस है, इसके ऊपर प्लस है, तो क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। हमें पता है जब बॉन्ड टूटता है तो माइनस प्लस, जब माइनस प्लस जुड़ते हैं तो बॉन्ड बन जाता है। H प्लस यहाँ से क्या हो गया, रिमूव हो गया। आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है। इसके अंदर क्या बना, एथीन बन गई। इसका नाम क्या है, एथीन है। क्या नाम है, एथीन। इसका नाम क्या है, एथीन है। कार्बो कैटायन, ठीक है, या कार्बोनियम, ऑक्सोनियम, एथीन। अब ये जो प्रोटोनियम आयन है ये क्या करेगा, अब स्टेप देखेंगे। देखो स्टेप में आपको लिख दो, स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकंड, स्टेप थर्ड, स्टेप फोर्थ, स्टेप फिफ्थ में क्या होगा। ठीक है ना। स्टेप फिफ्थ में क्या होगा, ये प्रोटोनियम आयन हाइड्रोजन सल्फेट आयन के साथ रिएक्शन करेगा। देखो H प्लस प्लस HSO4 माइनस और बनाएगा H2SO4। क्या बनाएगा, H2SO4। तो आपने देखा कि H2SO4 की एक अपने आप में इम्पोर्टेंस है। H2SO4 ब्रेक होता है। ठीक है ना। H2SO4 क्या हो जाता है, मैं थोड़ा साइड से हो जाऊँ। H2SO4 क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। और भी साइड से होना, H2SO4 ब्रेक हो जाता है और एज ए इलेक्ट्रोफाइल वर्क करता है। अगर आपने रिएक्शन के ऊपर H2SO4 नहीं लिखा तो आपकी रिएक्शन गलत मानी जाएगी। H2SO4 क्या करता है, एज ए इलेक्ट्रोफाइल वर्क करता है, क्योंकि इसका H प्लस जो है वो प्रोटोनियम आयन देगा, तो ही तो अटैक होगा। जब अटैक होगा तो क्या बनाएगा, ऑक्सोनियम आयन बनाएगा। जब ऑक्सोनियम आयन बनाएगा तो क्या बनेगी, H2O की पॉसिबिलिटी। तो अगर मैं आपसे पूछने लगूं कि इस रिएक्शन के अंदर H2O जो बना उसके अंदर किसका H प्लस आयन आया, तो H2SO4 का। ठीक है ना। और जो आपके पास इथाइल अल्कोहल का था उसका H जो किसके पास गया, HSO4 माइनस के साथ गया। तो यहाँ पे H2SO4 जो है एज ए इलेक्ट्रोफाइल वर्क करता है। आप इसका ध्यान रखेंगे, रिएक्शन के ऊपर कंसनट्रेटेड H2SO4 का क्या है, इम्पोर्टेंस है। आप इसको छोड़ेंगे नहीं। ठीक है ना। आपको ये लिखना ही है। और मैं आपको बतला दूं, ये हो गई एलिमिनेशन रिएक्शन फर्स्ट। ठीक है ना। अब मैं आपको बताऊंगा सेकंड के बारे में कुछ। ठीक है ना। आप पहले इसे नोट करें।
नोट कर लिया। अब नोट करने के बाद अब हम नोट करने के बाद अब हम लिखेंगे E2। देखो E1 का मतलब है यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। अब हमारी आ जाएगी E2। E2 का मतलब क्या होता है? बाईमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। आई बात समझ? बाईमोलिकुलर, इसके अंदर 2 मॉलिक्यूल यूज होंगे। अगर एलिमिनेशन होगा तो इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल यूज होंगे? इसके अंदर 2 मॉलिक्यूल यूज होंगे। देखें, तो बनेगा सर हमारा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 Br प्लस KOH। वो भी कौन सा? देखो KOH एल्कोहलिक, एल्कोहल में घुला हुआ KOH किसके प्रेजेंस में? C2H5ON में। ये भी अपने आप में रोल दिखाएगा। तो हुआ क्या? बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O प्लस KBr। बोला आपने तो एकदम लिख दिया। देखो आप भी लिखोगे एकदम। मैं आपको एक बात बताऊंगा, आप भी इसको बिल्कुल ही तुरंत लिख सकते हैं। याद करने का इसका तरीका है, मगर वास्तविकता के अंदर ऐसा नहीं होता। वो हमें पता चलता है मैकेनिज्म से, ठीक है ना, उसकी क्रियाविधि से। याद करने का तरीका मैं आपको बता सकता हूँ E2 रिएक्शन को, ठीक है ना। तो आप इसे याद कैसे रख सकते हैं? इसके पास वाला अल्फ़ा है, इसके पास वाला बीटा है। अल्फ़ा का Br, इसका HBr बन के निकल जाएंगे, जो किसके साथ रिएक्शन कर लेंगे? KOH के साथ रिएक्शन कर लेंगे। तो HBr यदि KOH के साथ रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट बनाएगा, प्लस माइनस क्या बनाएगा? H2O। और क्या बनाएगा? KBr, ठीक है ना, KBr बनाएगा। तो सॉल्ट बनाया, देखो ये आ गई। इसका H यहाँ से रिमूव होगा, देखो ऐसे CH2 H प्लस और माइनस, ये माइनस और ये प्लस, तो HBr निकल गए। HBr ने किसके से रिएक्शन करी? KOH से करी, तो ये प्लस माइनस एक्सचेंज हो गए, यहाँ से बाहर निकल गए, ठीक है ना। और हमारा क्या बना? इन दोनों के बीच में बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड, H2O बाहर हो गया और KBr। मगर ये सही तरीका नहीं है। ये क्या नहीं है? सही तरीका नहीं है। तो इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में हम देखेंगे कि इसका सही तरीका है क्या। सिर्फ आप इससे याद रख सकते हैं। वास्तविकता, इसकी रियलिटी क्या है, वो इसकी मैकेनिज़्म बताएगी।